हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलिए हम देखते हैं कि आपके पर्सन का योर पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, चलिए। जनरल रीडिंग होती है, आप साथ डोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आप डोनेट कर सकती हैं। चलें, टेक अ डीप ब्रेथ। आपके रिलेशन, योर रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ठीक है, हम चेक करते हैं आपके रिलेशनशिप का पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। प्लीज माइंड द सन स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूवर और उनके पर्सन का पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। चलें, दी वर्ल्ड, पास्ट में ही वर्ल्ड आ गया। आपने कोई न्यू साइकिल बिगिन करी थी इस पर्सन से, और एक साइकिल को क्लोज कर कर आ रहे थे। आप किसी नेगेटिव साइकिल से निकल रहे थे। ठीक है, जब ये पर्सन आपको मिला, किसी किसी अपनी लाइफ में किसी रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे थे, एक नेगेटिव टॉक्सिक रिलेशनशिप से, जब आप इस पर्सन से मिले हैं। ठीक है, आपको विक्ट्री चाहिए थी, एक कंप्लीशन, एक कंप्लीट स्टेबिलिटी और इक्वल गिव एंड टेक चाहिए था इस रिलेशनशिप में। जब आप आए तो आप बहुत कुछ यहाँ पर विश कर कर आ रहे थे। आप यहाँ पर बहुत सी चीजें विश कर कर इस रिलेशनशिप में आप जब आए, तो आपकी बहुत ज्यादा ख्वाहिशात थी इस रिलेशनशिप को लेकर या इस पर्सन को लेकर। आपका जो पास्ट था, तो आपने इस रिलेशनशिप में जो स्टार्ट लिया था, तो आपको ऐसा लगा था यहाँ पर एक विक्ट्री मिलेगी, एक कंप्लीशन मिलेगा, टाइन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर एक हैप्पीनेस मिलेगी, एक फुलफिलमेंट मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, टेम्परेस, एक बैलेंस मिलेगा। आप इस रिलेशनशिप को एक विश की तरह देख रहे थे। और यहाँ पे क्वीन ऑफ वांड्स, आप खुद में एक बहुत ज्यादा एक अट्रैक्टिवनेस फील कर पा रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो आपका पास्ट रहा है, बहुत गुड स्टार्ट हुआ। जब आप लोग एक दूसरे से कनेक्ट हुए तो बहुत ज्यादा एक हैप्पी फेज था, एक अच्छा फेज गुजारा आपने पास्ट का इस पर्सन के साथ। जब आपका स्टार्ट हुआ, आपने खुद को वैल्यू देना स्टार्ट किया था। जब इस पर्सन से जब आप स्टार्टिंग में कनेक्ट हुए, आपको यहाँ पर विक्ट्री नजर आ रही थी, यहाँ पे आपको स्टेबिलिटी और फैमिली नजर आ रही थी, आपको एक टेम्परेंस, बैलेंस, आप खुद को हील करना चाह रहे थे इस पर्सन के थ्रू। पास्ट में आप किसी साइकिल से एंड अप करके एक न्यू साइकिल में बिगनिंग कर रहे थे, किसी कार्मिक फेज से गुजर रहे थे। अब जब आपने इस इस पर्सन के साथ जब आप कनेक्शन में आए, कोई कार्मिक फेज खत्म हुआ था आपका, और इस पर्सन के साथ जब आपका फेज स्टार्ट हुआ, तो एक बहुत ही गुड फेज आपने इस पर्सन के साथ एक एंजॉय किया है। चाहे वो लव वाइज ना हो, एक सिंगलहुड, यहाँ पे सिंगल, आपने जो सिंगली जो यहाँ पर आपकी जो विशेष रही हैं, वो आपकी विश एक कम ट्रू करना चाहते थे। ठीक है, जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए तो एक फ्रेंडशिप लेवल था, एक न्यू स्टार्ट था। आप सिंगल थे, कहीं से सिंगल हुए थे, कोई किसी रिलेशनशिप से एंडिंग करके इस रिलेशनशिप में आप जब आए, तब आप सिंगल थे। ठीक है, आपकी विश थी जिसको आप इस पर्सन के साथ लाकर पूरी करना चाहते थे, एक फैमिली की, एक बैलेंस की, एक हीलिंग रिलेशनशिप की, जिसमें आपको वैल्यू दी जाए। क्योंकि आपको कभी भी पास्ट में एक सिंगल, जैसे जिस तरीके के आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, आपकी जो नेचर है, ट्रू नेचर है, आपको हमेशा लोगों पे चलना पड़ा। ठीक है, आप समझ रहे थे ये पर्सन आपको जैसे आप हैं एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, आपको वैल्यू देगा, आपकी वर्थ को समझेगा। चलिए हम देखते हैं फिर क्या हुआ नेक्स्ट। पास्ट, प्लीज माय सन स्पिरिट गाइड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड, क्लैरिफाई द वर्ल्ड। ठीक है, जिस तरीके से आप इस रिलेशनशिप में एक हैप्पीनेस सोच कर आए थे, जहाँ से आपको ऐसा लग रहा था, जहाँ से आप निकल रहे हैं, अब जो आप न्यू स्टार्ट कर रहे हैं, आप एक विश फुलफिलमेंट की तरह आप इस पर्सन को देख रहे थे। ठीक है, इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया है पास्ट में। मैं आपको ये बता दूं, ये पर्सन बहुत ज्यादा इन एंड आउट कर रहा था। सारा बर्डन इस पर्सन ने आपके ऊपर डाल दिया था, आपकी एक बहुत ज्यादा पॉजिटिव, आप इस पर्सन जब इस आपने इस पर्सन को जब देखा था, तो एक पॉजिटिविटी की तरह देखा था, बहुत डाउन टू अर्थ, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक और एक खड़ूस टाइप ये पर्सन निकला, जो सिर्फ अट्रैक्शन के थ्रू आपकी तरफ आया था। सारा बर्डन सम आपके ऊपर रहा, हर इस रिलेशनशिप का जितना बोझ था वो सिर्फ आपने संभाला है। ठीक है, इस रिलेशनशिप में जो भी बोझ था सिर्फ आपने संभाला है। यहाँ पर जितना भी बर्डन था, जितना भी चीजें थी, जब आप जब जिस जो चीजें सोच कर आए थे, जब आपने पास्ट में एक अपनी साइकिल एंड अप करके एक न्यू एंट्री ली थी, आपने एक अपनी ड्रीम लाइफ की तरह इस पर्सन को देखा था, डाउन टू अर्थ,
समझने वाला, केयर करने वाला। शो भी आपको ऐसे ही कराया था कि आपकी केयर की हो बहुत ज़्यादा स्टार्ट में, कम्युनिकेट करना, डेली टाइम से कॉल करना, आपके साथ कनेक्ट होना, आपके साथ मैसेजेस करना, आपकी तारीफ़ करना, आपको समझने की कोशिश करना, आपसे बहुत ज़्यादा बातें करना। लेकिन आपको नहीं पता था, आपको कोई वहम-गुमान में भी नहीं था, इसमें होने क्या वाला है। आपको लेफ्ट इन द कोल्ड करा गया। जब यहाँ पर आपको फीलिंग का एहसास हुआ, जब आपको एक डीप फीलिंग, आप एक इमोशनल पर्सन थे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बेस्ड, और एक प्रैक्टिकल पर्सन था जिसकी प्रैक्टिकलिटी अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा एक हार्ड वर्किंग, जैसे जो बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेस्ड था अपने प्रैक्टिकल, अपनी अपनी एक करियर लाइफ को लेकर, और एक अट्रैक्शन बेस्ड पर्सन था। इसको अट्रैक्शंस पसंद थी। आप एक गुड लुकिंग, गुड फेस, गुड नेचर, ये पर्सन नेचर जज नहीं करता। ये इसको इसने फ्रेंडशिप करी थी, जब इसने देखा आप इमोशनली कनेक्ट होते जा रहे हैं, इसने आपने कोई इमोशनल ऑफर इस पर्सन को दिया जो इसने रिजेक्ट किया, जिसकी वजह से ये इमोशनली बर्डन आपके ऊपर आ गया। आपने इसकी बहुत ज़्यादा ईगो से जुड़ी हुई चीज़ों को डील करा, इसकी नेगेटिविटी को, इसकी टॉक्सिक बिहेवियर को, इसके अब्यूजिव को, इसके 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 एक नेगेटिव नेचर को, इसके एक ऑब्सेस नेचर को आपने सबसे डील करा। आप एक बर्डनसम सिचुएशन में रहे हैं पास्ट में, बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप में। ये पर्सन इन एंड आउट करता रहा, आप बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करके इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में बार-बार लाते रहे कि एक फ्रेंड्स के, क्योंकि आप इमोशनली, आप जो सोचकर बाहर निकले थे, जिस तरीके से आप इससे कनेक्ट हो रहे थे, आप इमोशनली कनेक्ट हो चुके थे। जितना टाइम आप लोग का एक एक गुड इस रिलेशनशिप ने आपको टाइम दिया है, आप उस टाइम में इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से कनेक्ट हो चुके थे, ठीक है? लेकिन जब आपको पता चला, जब इसने आपके ऊपर अपनी नेगेटिविटी प्रोजेक्ट करी, क्योंकि इसको जब लगा कि आप इससे स्टेबिलिटी माँगेंगे, आप इससे कंप्लीशन माँगेंगे, आप इससे एक डिमांड पे आ जाएँगे, ये तो इसने तो बोला ये तो सब करना ही नहीं है। इसने जब आपको अपनी आदत डाल दी, फिर इसने डिटैचमेंट करी आपसे। फिर इसने अपना एक नेगेटिव बिहेवियर दिखाया, एक एक बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को प्रोजेक्ट करा, अपने आपने इसके मिसबिहेवियर को डील करा, आपने इसके अब्यूज़िव को डील करा, इसने आपकी एक नेगेटिव नेचर, आपने इसके नेगेटिव नेचर को डील करा। ये अट्रैक्शन बेस के थ्रू आया था, ये आपकी एक ब्यूटी, एक आपके नेचर के थ्रू आया था, उससे अट्रैक्ट हो गए। इसको कोई स्टेबल यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं था। ये बहुत बहुत बार आप लोगों का यहाँ पर इन एंड आउट होता रहा है, आप इसको बार-बार चेज़ करते रहे इस पर्सन को। इसने आपको अंदर से पूरी जो आपकी जो फाउंडेशन थी ना, उसको ख़त्म करा है। अंदर से इसने आपको एक टावर मोमेंट दिए, जो आपका जैसे एक पुराना सेल्फ ख़त्म किया हो। जो आप एक इमोशनली जो लोगों से कनेक्ट हो जाया करते थे ना, जो आपको ऐसा लगता था इमोशंस सब कुछ होते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा लेसन दिया अपनी ज़िंदगी में आकर। जब आप सोच रहे थे, आप जो आपने फेस किया था, उससे भी कहीं ज़्यादा बुरा लेसन इस पर्सन ने दिया। जब आपको ऐसा लग रहा था यहाँ पर हर चीज़ अच्छी होगी, जैसे आपके ड्रीम्स कम ट्रू होंगे और हर चीज़ कंप्लीशन पे जाएगी। जब आपने इसको ऑफर दिया, जब इसने अपना एक 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 बिल्कुल नेचर अपना रिवील करा आपके ऊपर, ट्रुथ रिवील करा, अपनी नेगेटिविटी का, अपनी एक ऑब्सेस नेचर का, अपने एक टॉक्सिक बिहेवियर का। क्योंकि जब आप इससे जब कनेक्ट हुए, आपको एहसास नहीं हुआ ये किस नेचर का पर्सन है, ठीक है? आप चीज़ों को आगे की तरफ मूवमेंट चाहते थे, आप इसकी तरफ आप उस टावर मूवमेंट के बाद से, जो फर्स्ट टाइम आप लोगों का जो एक फर्स्ट इसके साथ जो भी आपने फर्स्ट टाइम इससे जो नेगेटिविटी आपने जो इससे फेस करी, आज तक इसने आपसे अपॉलॉजी नहीं माँगी, इसने आज तक आपसे कभी भी उसके बारे में आपसे फॉरगिवनेस नहीं माँगी। जो इसने आपको जो एक अंदर से जो इसने तोड़ा था, इसने बिल्कुल जैसे आपकी ट्रांसफॉर्मिंग, इसने आपको बिल्कुल ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। अब जो आप हैं, जो आप 4 साल, 5 साल पहले थे इस पर्सन से कनेक्ट होने से पहले, वो अब आप अब नहीं हैं। आप बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। जब जब आप इससे मिले थे, तब आप उस टाइप के बहुत पर्सन नहीं थे। इसने ऐसा टावर आपकी लाइफ़ को ऐसा ट्रांसफॉर्म करा है ना, कि आप सोचते होंगे मैं एक मैं सोच रहा था कि बहुत नेगेटिविटी से मैं निकल के मैं इस तरफ आ रहा हूँ। अब मुझे एक हैप्पीनेस मिलेगी, अब मेरी विश फुलफिलमेंट होगी, अब मेरे लिए चीज़ें अच्छी दिखेंगी आगे। लेकिन अब जो आपको कुछ टाइम का जो एक हील करने के लिए अच्छी चीज़ें दिखाई गई, उसके बाद जो आपको लेसन लर्न किया, पूरा बर्डन आपके ऊपर था। क्योंकि आप ही चाह रहे थे इस रिलेशनशिप में, ये स्टार्ट एक फ्रेंडशिप से हुआ था, आप लोग अटैच होते गए। इस पर्सन ने ही एक इनिशिएट किया था, एक अट्रैक्शन बेस्ड वाला भी, एक फ्रेंडशिप वाला भी, अट्रैक्शन बेस्ड वाला भी, आपके अंदर इंटरेस्ट भी इसने ही दिखाया था। लेकिन इसको नहीं पता था आप किस तरीके के इमोशनल पर्सन हैं, आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं, आप फिज़िकल लेवल पे या अट्रैक्शन बेस्ड कुछ भी नहीं करते।
सारा बर्डन आपके ऊपर आ गया, आप ही इन सब चीज़ों को चलाना चाहते थे, आप इस पर्सन को चेस करते थे बार बार, ब्लॉकिंग अनब्लॉकिंग, नंबर ब्लॉक, हर चीज़ ब्लॉक, अब्यूजिव, दूर रहो, एक कनेक्ट मत ना ना होना, किसी के मैसेजेस का जवाब ना देना, फौरन एक सडनली ब्लॉकिंग सिचुएशन आ जाना, आपको तो पता भी नहीं होता था कि बात क्या हुई, यहाँ पे ब्लॉकिंग सिचुएशन आ जाना, आपको रिजेक्ट कई बार किया गया इस रिलेशनशिप में, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, ठीक है, इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आई है। लेफ्ट इन द कोल्ड छोड़ा गया आपको, आपके आपके इतने इतने इमोशंस को रिजेक्ट किया गया, आपके साथ इन एंड आउट, आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया गया दोबारा से इस रिलेशनशिप में, जिसके साथ भी आप दोबारा कनेक्ट हुए, आपको ऐसा लगा था यहाँ पे चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि आपको नीड थी, आपको उस पर्सन के हिसाब से चलना पड़ता था, आपको पता ही नहीं था ये इसको जैसे एक मेंटली डिसऑर्डर था, एक कोई बीमारी थी, पल में तोला, पल में कुछ, जैसे आपको ऐसा लगा अब अच्छे से बात कर रहे हैं, जब आपको होप होने लगती है यहाँ पर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, एक सीक्वेंस पे आ जाएंगी, कि आप अपने आप को एक्सप्लेन करने लगे मुझ में बुराई क्या है, जब आप इस पर्सन से कनेक्शन चाहते थे, आप खुद में सेल्फ डाउट आपको बहुत करवाया इस पर्सन ने, ठीक है। प्रेजेंट क्या है इस रिलेशनशिप का, प्लीज माइंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूअर का प्रेजेंट क्या है इस रिलेशनशिप में, इसमें इस वक्त क्या चल रहा है, ये तो आपका पास्ट था, ये मैंने बहुत कम बताया है, आपने बहुत कुछ फेस किया है 4-5 सालों में, 6 सालों में बहुत कुछ, बहुत नेगेटिविटी फेस करी है इस पर्सन के थ्रू, इसने जो आपके ऊपर नेगेटिविटी अपना जो, ये ईगोइस्टिक पर्सन है, इसका ईगो नहीं खत्म होता, इसको नहीं एहसास है इसने आपको कितना हर्ट किया, एंडिंग हो चुकी है इस वक्त, आप लोग एक एंडिंग फेज पे, आपकी इतनी एफर्ट भी कुछ भी नहीं कर पाई, 4-5 सालों के बावजूद यहाँ पर आप कुछ नहीं कर पाए, इस रिलेशनशिप में कुछ चेंज नहीं कर पाए, ठीक है, आपको मैरिज चाहिए थी, मैंने कहा आपको मैरिज डिमांड थी इस पर्सन से, आप इसको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहे थे, आप हील कर रहे हैं खुद को इस वक्त, आप अपना कप कप फिल कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कहा डेथ हो चुकी है, आपने ये जितना भी आपके ऊपर जो एक बर्डन सम, आपका जो दम घुटता था इस बर्डन से, आपने उसको अपने ऊपर से उतार के फेंक चुका है, क्योंकि आपने एंडिंग को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, आप अपने साथ टाइम गुजार रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी पे काम कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में अपने साथ काम कर रहे हैं, और ये पर्सन आपके साथ अब कनेक्ट होना चाहता है, कोई आपको टेक्स्ट कॉल करना चाहता है, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा है कि अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि आप इसके सोलमेट हैं, इसको सोलमेट कनेक्शन अब फील हो रहा है, देखिए ये पर्सन ही है दी एम्पर, इसके प्लान के हिसाब से इसको अपने हिसाब से हर चीज़ चाहिए होती है, लेकिन अब ये फील कर पा रहा है कि आप इसके काउंटर पार्ट हैं, ये आपको फील कर रहा है कि ये मिस कर रहा है, आप लोग के बीच इस वक्त कम्युनिकेशन नहीं है, एंडिंग आ चुकी है, यहाँ पे हर चीज़ एक एंड पॉइंट पर जा चुकी है, आप लोग, ये पर्सन आपको समझ नहीं पाया आप किस टाइप के पर्सन है, आपको हमें अभी तक यही लगता है, अब लेकिन आपको इस पर्सन की बहुत ज़्यादा चाहत भी नहीं है, आप डिटैच हो चुके हैं, आपको आपको मैरिज चाहिए थी, नहीं हुई तो आपको कोई मसला नहीं है, अब आप अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं, अब सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, अपनी सेल्फ पे काम कर रहे हैं, आप अपने साथ कंप्लीशन देख रहे हैं, आपको किसी के साथ भी कंप्लीशन नहीं चाहिए, आपको अपनी लाइफ में अपने साथ कंप्लीशन चाहिए। क्लैरिफाई 10 ऑफ सूट, यहाँ पर इस वक्त क्या हो रहा है इस रिलेशनशिप में, प्लीज माइंड योर स्पिरिट गाइड, डिटैचमेंट है, आप अपने इमोशनली कॉर्ड्स कट कर चुके हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है, और 2 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करना चाहता है, सेलिब्रेशन चाहता है, यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा होगा, इसको ऐसा लग रहा है आप चेंज हो चुके हैं, आप बदल चुके हैं, आप पास्ट वाले पर्सन नहीं रहे, वो टावर मूवमेंट देखी थी, मैंने कहा था ट्रांसफॉर्म करके इसने ही आपको बिल्कुल चेंज कर दिया, इसने आपको इसने इसने आपका सेल्फ को बदल के रख दिया, जो पास्ट में आप इससे 5 साल पहले या 6 साल पहले मिले थे या 8 साल पहले मिले थे, अब वो सेल्फ ही नहीं रहा आपका, आप बहुत चेंज हो चुके हैं, इसको अब फील हो रहा है कि आप बहुत बदल गए, दी एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस की अभी भी तरह हैं, आपने आपने खुद को इसके लिए बदला है, अपने आप में आप चेंज नहीं लाए, आप इमोशनल हैं, आप हर किसी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आप दिमाग का भी यूज़ करते हैं, आप मेंटली तरीके से भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप टेम्परेंस, आप खुद के साथ बैलेंस चाहते हैं, ये पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, दी हेरोफेंट, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इस वक्त ईगोस्टिक हुआ है, बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड लग रहा होगा, आपसे कनेक्ट नहीं हो रहा, अपॉलॉजी नहीं दे रहा आपको, अभी भी अपनी लाइफ में ईगो को लेकर बैठा हुआ है, इसको रियलाइजेशन है इसने जो आपके साथ किया है, जो भी इसने नेगेटिविटी अपनी ज़िंदगी की आपके ऊपर प्रोजेक्ट करी है, इसके ऊपर आपके ऊपर क्या असर पड़ा है, कहीं ना कहीं इसकी आंखें खुलना शुरू हो चुकी हैं, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर अब कोई बर्डन नहीं है, आपने पूरा बर्डन गिरा दिया है, अगर पास में आपको बहुत ज़्यादा
सोचते थे मैरिज हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेगा तो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी, लेकिन अब आप ये सब कुछ नहीं चाहते। आपको आप खुद के साथ क्लियर रहना चाहते हैं, अपने साथ ऑनेस्टी चाहते हैं, आप खुद के साथ ऑनेस्ट रहना चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अब जो चल रहा है, ये पर्सन देख रहा है बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आप पास्ट वाले पर्सन ही नहीं रहे। रिकंसाइलेशन चाहता है, कोई ना कोई डिसीजन मेकिंग करके रिकंसाइलेशन, इसको पता है जब होगा जब कोई यहाँ पर ये कोई पुख्ता डिसीजन बनाएगा, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहा है, आपको लवर की तरह देख रहा है, दी हेरोफेंट आपके साथ एक मैरिज मटेरियल देख रहा है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा विजडम, आपके अंदर अब बहुत ज्यादा एक नॉलेज आ चुकी है, आपके अंदर विजडम आ चुका है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एक एक समझ आ चुकी है हर किसी को लेकर। आप पास की तरह इसको डील नहीं कर रहे, इमोशनल तरीके से आप इसकी तरफ बार बार नहीं जा रहे। अब आप अपनी तरफ से आप अब आपको रिलेशनशिप आपकी जिंदगी में रहे या ना रहे, अब आपको नीड नहीं है इस सब चीजों की। फ्यूचर क्या है, काम करना चाहेगा ये पर्सन, 8 ऑफ पेंटिकल, वर्क करना चाहेगा इस रिलेशनशिप में, इमोशनल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इमोशनली आपसे कनेक्शन ये डिमांड करेगा ये पर्सन इस रिलेशनशिप का जो फ्यूचर है, जो इसका आउटकम है। लेकिन ये हार्ट ब्रोकन है, आप इसको लगता है अब आपके अंदर बिल्कुल भी नीड नहीं है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं है इस पर्सन को। आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, इस पर्सन को आगे जाके फ्यूचर जाके फील होने वाला है, एक सडन रियलाइजेशन होगा कि ये आपसे ऑब्सेस है, ये आपको अपनी जिंदगी में चाहता है, आप इसकी लाइफ को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। कुछ टाइम बाद अब इसको ये जो इसका जो फ्यूचर है ये आपका वेट करेगा, ये क्या आप इसके साथ आके कनेक्ट हो, ये आपको कोई ना कोई कंप्लीशन की तरह देखता है, ठीक है। आपको कोई मैसेज करना चाहेगा, लेकिन इसकी प्योरिटी आपका वेट करनी होगी, क्योंकि आपको बुरे तरीके से ये बदल चुका है, बुरे तरीके से ये इसने आपके साथ बिहेवियर किया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा टावर मूवमेंट आई है, स्टकनेस दी इसने, सिर्फ एक फैमिली की, सिर्फ आपको इससे क्या चाहिए था, एक कंप्लीशन, इमोशनली कनेक्शन जो इसने आपको नहीं दिया। इसने इतना टाइम आपको एक स्टकनेस पे रखा है, ना आपको क्लैरिटी दी, ना आपको कुछ नहीं दिया। आप इससे कुछ नहीं चाहते थे, आपको लगता था ये सोलमेट है, डिवाइनली गाइडेड है, आप इसको समझा रहे थे, ठीक है, आप इसका वेट कर रहे थे। बहुत ज्यादा सोच रहा है पास्ट में कैसे पर्सन थे। अब मैंने कहा पास्ट में ये कार्ड आया था दी टावर का, लेकिन अब ये सोच रहा पास्ट में कितने इमोशनल रहे हैं इसके लिए, अब कितना ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, आपके अंदर कितनी ज्यादा चेंजिंग्स आ चुकी हैं। हर्मिट मोड पर है, बहुत ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, इस रिलेशनशिप में एक चेंज लाना चाहता है, अब आपको अपनी विश की तरह देख रहा है, अब इसकी विश फुलफिलमेंट की तरह है, लेकिन मेंटली स्टक है, जो इसने कर दिया है इसको पता है। आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको इतना हर्ट क्यों गया गया इस सिचुएशन में, आप नहीं जानते, अभी तक नहीं पता कि आपको इतना हर्ट किस वजह से किया गया, ऐसा क्या किया था आपने कि ये क्या कर रहा था आपके साथ। आपने इसको हमेशा इक्वल गिव एंड टेक, आपने अपने से ज्यादा इसको कंप्लीशन देने की कोशिश करी, आपने इसकी जिंदगी में कंप्लीशन लाने की कोशिश करी। आपको ऐसा लगता था इसको कंप्लीशन, ये पर्सन बहुत ज्यादा एक एक आपको नीड है, और आप हैं इसके लिए और ये आपके लिए, लेकिन इसने कभी ये बात नहीं समझी। आपके ऊपर बर्डन रहा इस रिलेशनशिप को सरवाइव करवाने का, हर चीज तरीके से आपको लेके चलनी है, लेकिन इस पर्सन ने क्या करना है इसको नहीं पता, इसने कितना हर्ट स्टार्टिंग से अब तक। मैं एक श्योर होके कह सकती हूँ, इसने आपको कभी फॉरगिवनेस आपसे नहीं मांगी, जो भी इसने किया है आपके साथ, ठीक है। इसका जो भी बिहेवियर है, इसने कभी भी फॉरगिवनेस नहीं मांगी, आप सिर्फ इक्वल गिव एंड टेक चाहते थे। आप यहाँ पर हैप्पी फैमिली चाहते थे इसके साथ, एक कंप्लीशन चाहते थे, एक कंप्लीट चीजें चाहते थे, लेकिन इसने बहुत सी चीजें हाइड की हैं, ट्रुथ यहाँ पर बहुत ज्यादा हाइड की, बहुत ज्यादा यहाँ पर चीजें हाइड हैं। आपको नहीं पता आपको क्यों हर्ट किया गया, आपको नहीं पता यहाँ पर ऐसा क्या था जो आपसे हाइड किया जा रहा था, किस वजह से आपको यहाँ पर इस तरीके से बिहेव करा इसने, आपके साथ इतना नेगेटिव क्यों इसने अपना नेचर रखा, आपको नहीं पता, ठीक है। ये पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, शॉर्ट टेम्पर है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड और ईगोइस्टिक पर्सन है, अपने तरीके से हर चीज़ चलाना चाहता है, दूसरे को नहीं देखता कि उसको क्या फील हो रहा है, वो कितना हर्ट फील करेगा। ये बाय नेचर, ये फैमिली हो सकती है इसकी, इसी तरीके के होते हो, कुछ ना कुछ है। पहले हम पास्ट के लिए लेंगे, प्लीज माई लिसनर स्पीड गाइड, पास्ट क्या रहा है इस रिलेशनशिप का, गिव मी वन कार्ड, रिजुवाइट एंड रिजुवनेट, रेस्ट एंड रिजुवनेट, ठीक है। हार्टेक एंड लॉस, पास्ट आप लोग का रहा है हार्टेक एंड लॉस, और आप यहाँ पर जब आ रहे थे किसी रेस्ट, अपनी एक रेस्ट कर कर किसी एक, आपने पास में भी एक नेगेटिव जर्नी को फेस किया, रेस्ट कर कर एक एक रिजुवनेशन की तरफ जा रहे थे, एक न्यू बिगनिंग की तरफ जा रहे थे, जब ये पर्सन आया ट्रुथ, ये आपका है प्रेजेंट ट्रुथ। आपको ट्रुथ, प्रेजेंट में ट्रुथ आपको चाहिए था, चॉइसेस, इस पर्सन के पास चॉइसेस थी, इसने कभी आपको इस बात का बताया हो या ना बताया हो, इसके पास चॉइसेस रही हैं, ठीक है। फ्यूचर,
द यूनिवर्स, फ्यूचर यूनिवर्स देख लेगा, यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग चल रही है, इस पर्सन के साथ क्या होना है वो ये डिवाइन ही देखिएगा, ठीक है। विश फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, ये पर्सन आपको मिलता है तब भी विश फुलफिलमेंट होगी, और अगर नहीं मिलता तब भी होगी। डिस्ट्रप्शन, पास्ट में बहुत ज्यादा आप लोगों के बीच टावर मूवमेंट, चीजें एंडिंग, नेगेटिविटी सब कुछ रही है। हार्ट चक्रा, इस पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था पास्ट में और अब ये हील हो रहा है, ठीक है। डिसेप्शन एंड एनवी, पास्ट में इसने बहुत ज़्यादा डिसेप्टिव बिहेव किया है और आपको इमोशनल लॉस दिया है। डिसेप्शन एंड एनवी, आप इमोशनल लॉस में थे, लेकिन आप खुद को इस वक्त हील कर रहे हैं। लाइट का कार्ड है, आप खुद को इस वक्त हील कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है, लेकिन वो इस पर्सन की वो नहीं है। इस पर्सन को यूनिवर्स अब जब भी देगा कुछ हील कर कर और चेंज कर कर देगा। आप इस पर्सन को इस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या तो आप इसका आप दिल नहीं करता अब आपका इस पर्सन को इस तरीके से एक्सेप्ट करने का, क्योंकि आपको ऐसा लगता है इसने जो कुछ भी किया इसको ज़रा सी रियलाइजेशन नहीं है, इसको ज़रा सा भी उन सब चीज़ों का एहसास नहीं है। इसने आपके साथ क्या किया, इसने कभी उसके लिए आपसे माफ़ी नहीं मांगी, कभी भी एम्बेरस नहीं हुआ, कभी भी उन गलतियों को समझने की सोचने की कोशिश नहीं करी। आपको ये फील होता है ये पर्सन का हार्ट चक्रा ब्लॉक था जिसके ऊपर ही वर्क कर रहा है। इमोशनल लॉस में इस वक्त, डिसेप्शन एंड एनवी, अपने ही बनाए हुए गेम प्लान में या अपनी बनाई हुई नेगेटिविटी में फंस चुका है, क्योंकि ये अब आपसे इमोशनली बेहद कनेक्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव है। आपको अपनी ज़िंदगी की एक लाइट की तरह देखता है, ऐसा लगता है कि आप हैं तो रोशनी रहती है, जब आप नहीं होते तो ये एक अंधेरा तन तनहा बिल्कुल फाइट कर रहा होता है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आप इसको सपोर्ट देते हैं, जो ऐसी सपोर्ट नहीं होती आप इसको मनी दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, आपके होने से ही आप इसकी शील्ड हैं। आप इसको कंप्लीशन देते हैं, एक शील्ड देते हैं, इसकी तरफ नेगेटिविटी नहीं आती। आप इसको एक बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और जब आप नहीं होते इसके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, हर तरीके की प्रॉब्लम इसको आके घेर लेती हैं। अब इसका बिल्कुल अब ये ऐसा हो चुका है आपके लिए, अब ये एक लवर की तरह, जो आप पास में जब आप डिटैच हुए हैं तब इसको आपके लव का एहसास हो रहा है। आप इसको अनकंडीशनली क्या दे रहे थे जो कोई दे ही नहीं सकता, ये पैसों से भी खरीद नहीं सकता उसको, जो आप इसको फ्री फंड में मुफ्त में दे रहे थे, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम का लिंक आपको कम्युनिटी सेक्शन में मिलेगा। कम्युनिटी सेक्शन में आप लिंक को जाएं, क्लिक करें और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। वहाँ पर आपको पिक कार्ड मिलेगी, यहाँ पे जनरल रीडिंग मिलेगी, तो प्लीज़ उसको भी आप फॉलो करें। और फिर सेकंड, फ्रेंड्स एंड फैमिली में चैनल को शेयर करें ताकि चैनल को सपोर्ट मिले। थैंक यू।